नमस्कार साथियों। मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि आज 21 जून को मनाया जा रहा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, किस पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर चर्चा करेंगे कि योग का क्या महत्व है। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, इसको कब से मनाना शुरू किया गया और 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो किस नंबर का योग दिवस है। तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे से जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं या जिन प्रश्नों की संभावना है और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे आज की अपनी इस क्लास में। तो सबसे पहले आप सभी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ये ऐसी ही जानकारी है जो सभी को होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, अपने फैमिली में क्या है, आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिले, किससे संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित जानकारी हो सके। तो उम्मीद है आप सभी, आप आज जो है सुबह सुबह उठ करके योगा किए होंगे और योगा करने के बाद ही आप अपनी अगली दिनचर्या का आगे बढ़ाया होगा। तो आज की क्लास हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर है। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे, अपनी आगे की ओर देखेंगे कि योग दिवस के बारे में जानेंगे। योग दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपका 21 जून को मनाया जाता है क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये बात आपको याद रखनी है। और कुछ हमारे साथियों को पता होगा कि 21 जून को कौन सा डे मनाते हैं, योग दिवस। आपके जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछ लेता है कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपसे दो तरह के दिवस पूछे जाते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रीय। जैसे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपका इस तरह से आपके जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको याद रखना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है और आपका राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे योग दिवस को, और इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसने की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69th अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, 69th अधिवेशन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। अब देखिए, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69 सत्र में किस डेट को क्या रखा था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। तो कौन सी डेट हो जाएगी आपकी, 27 सितंबर 2014 में यह प्रस्ताव लाया था। किसने किसने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। और कौन सी महासभा का कौन सा अधिवेशन था, वो था आपका 69। तो आपको तीन बातें याद रखनी, 27 सितंबर 2014, 69th अधिवेशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, इस बात का उन्होंने प्रस्ताव रखा। अब जो यूएन महासभा थी, जब प्रस्ताव रखा गया तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने इस प्रस्ताव को क्या किया, पारित कर दिया। क्या किया, पारित कर दिया। कब, 11 दिसंबर 2014। तो आपको 11 दिसंबर 2014 भी डेट है क्या, याद रखनी है। और संयुक्त महाराष्ट्र सभा ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसी दिन से क्या है, उसी दिन से क्या जो आपका है 21 जून से 21 जून को क्या मनाया जाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आपको याद रखने योग्य बातें, 27 सितंबर 2014 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सम्मेलन में क्या हुआ, मोदी जी ने क्या किया, प्रस्ताव रखा। कब, 27 सितंबर 2014 को। आपका सत्र कौन सा था, 69 सत्र था। किसने रखा, मोदी जी ने रखा। पारित कब हुआ, 11 दिसंबर 2014 को। कब मनाने की बात हुई, 21 जून को मनाने की बात हुई।
अब देखिए अगला पॉइंट है, दुनिया भर में पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है कि दुनिया भर में पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2015 को, क्योंकि 11 दिसंबर 2014 को क्या हुआ था, इसको पारित ही किया था यूएन महासभा ने आपकी। क्या हुआ कि 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया। अब योग दिवस की जो थीम होती वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती। आपको 2023 की, 2024 की और 2015 यानी कि जो पहले योग दिवस की थीम थी, ये आपको 3 थीम्स जो है याद रखनी। तो जो 2015 वाली थीम थी वो क्या थी? वो थी आपकी सद्भाव और शांति के लिए योग। क्या? सद्भाव और शांति के लिए योग। पहले आपका जो पहला अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस था, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में राजपथ पे किया। क्या किया था उद्घाटन? दिल्ली के राजपथ पर उद्घाटन किया था। और उस उद्घाटन में पहले योगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ही 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे। वो कौन है वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी यहाँ पे इसको देखिए। अगला है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 को आधिकारिक थीम, यानी कि जो 2023 की थीम थी वो कौन थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। क्या? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये थी इसकी थीम। और ये प्रतिनिधित्व किसका करती थी? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। किसका? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का प्रतिनिधित्व करती थी। कौन सी थीम? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि हमारी कब थी? सन 2023 के योगा दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। 2023 में किस नंबर का मनाया गया था? 9th नंबर का आपका योगा डे मनाया गया था। और 2024 में कौन सा हो जाएगा? 10th नंबर का। कौन सा? 10th नंबर का। और 2015 में आपका पहला था, नवा था आपका 2023 में, और 10वां हो जाएगा आपका 2024 में। कब? 2024 में। आपको आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो 2024 में अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है, यह किस नंबर का था, या किस कौन सा संस्करण था? तो आपको याद रखना है कि जो 2024 में है वो आपका 10वां संस्करण है, या 10वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और जो आज जो 21 जून है, आज ही हमारा क्या है? योग दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? 10वें नंबर का। वही पॉइंट पे लिखा हुआ है कि 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 में 21 जून को मनाया जा रहा है। मतलब आज मनाया जा रहा है। कब? 10वां योग दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अब 2024 यानी कि जो आज हम योग दिवस मना रहे हैं, इसका थीम क्या है? इसका थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। क्या? स्वयं और समाज के लिए योग। अब देखिए आपको 3 थीम याद रखनी है। 2015 की क्या थी? सद्भावना और शांति के लिए योग। 2023 की थीम क्या थी आपकी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और जो 2024 की थीम है वो है आपकी स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि खुद के लिए और अपने आसपास जो आपका समाज है उसके लिए योग। ये क्या है? आपकी 2024 की थीम है। अब देखेंगे 2015 में वो 2 कौन से थे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। पहला आपका गिनीज रिकॉर्ड यह था कि यहाँ पे एक साथ 35,985 लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा योग सत्र किया था। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा योग सत्र 35,985 लोगों का पहली बार किया गया था। कब? 2015 में के पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। और यह एक क्या बन गया था? गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बन गया था। क्या बन गया था? गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बन गया था। इसमें 84 राष्ट्रों के लोगों ने हिस्सा लिया था। कितने राष्ट्रों के लोगों ने हिस्सा लिया था? 84 राष्ट्रों के लोगों ने हिस्सा लिया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड था वो कितने राष्ट्रों के लोग थे इसमें? 84। कितने? 84 राष्ट्र के लोगों ने उसमें भाग लिया था। और यह भी क्या था? अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे। अब योग दिवस, योग के बारे में जानेंगे कि योग क्या है, कहां से आया, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये देखिए, योग का प्राचीन योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। योग कैसा अभ्यास है? शारीरिक, मानसिक और आपका आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। सबसे बड़ी बात,
योग की उत्पत्ति भारत में, कहां पे, योग की उत्पत्ति कहां हुई थी, भारत में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। योग शब्द संस्कृत से लिया गया। योग शब्द किस भाषा का शब्द है, आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है जुड़ना, अर्थात शरीर और चेतना का मिलन। क्या इसका योग का मतलब है जुड़ना। जैसे आपने देखा होगा, योग किसे कहते हैं, जोड़ को कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। तो उसपे जो ये चिन्ह होता है आपका ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, जो योग कहते हैं, इसको घटाव कहते हैं, और इसको गुणन कहते हैं, और इसको भाग कहते हैं। तो योग, इसे भी योग कहते हैं। तो इसे, इसमें हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। तो वही है यहाँ पे योग शब्द कहाँ से लिया गया, संस्कृत से लिया गया है, और इसका अर्थ है जुड़ना, अर्थात शरीर और चेतना का मिलन। इस योग का मतलब है शरीर और आपकी जो चेतना है उसका मिलन क्या है, योग है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब योग जो है क्या है, दुनिया भर में यानी कि विभिन्न रूपों में प्रचलित है। कोई व्यायाम के तौर पे योग को लेता है, कोई आपका खेल के तौर पे योग को लेता है, और क्या इसकी लोकप्रियता जो है क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। किसकी, योग की लोकप्रियता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जब हमारा कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था, उस समय भी योग का बहुत फैला हुआ था, और योग ने बहुत मदद की थी। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में कोविड-19 रोगियों के मनोसामाजिक देखभाल और पुनर्वास में योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या, क्वारंटाइन और आइसोलेशन में कोविड-19 रोगियों के मनोसामाजिक देखभाल और पुनर्वास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, योग ने। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, जो WHO है यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या है, अपने सभी सदस्य देशों यानी कि उसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, उन सबसे कहा है कि वह क्या करे, योग का अभ्यास करे, और इसे 2018 से 30 की शारीरिक गतिविधि के लिए अपनी वैश्विक कार्य योजना में शामिल किया है। किसने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगर आपसे पूछे कि 2018 से 30 तक अपनी शारीरिक गतिविधि के लिए अपनी वैश्विक कार्य योजना में किस संगठन ने योग को शामिल किया है, तो आपको बताना है जो WHO है यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपनी वैश्विक कार्य योजना में कौन सी, शारीरिक गतिविधि के लिए अपनी वैश्विक कार्य योजना में योग को शामिल किया है। कब से कब तक, 2018 से 2030 तक के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एम योगा ऐप। क्या, एम योगा ऐप। ये जो एप्लीकेशन है, इसको किसने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च करने की घोषणा की। और इसका लक्ष्य क्या है, इस एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन का लक्ष्य है एक विश्व एक स्वास्थ्य। क्या, एक विश्व एक स्वास्थ्य, इस एप्लीकेशन का क्या है, लक्ष्य है। आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एम योगा ऐप लॉन्च किया है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, एक विश्व एक स्वास्थ्य। क्या, एक विश्व एक स्वास्थ्य क्या है इसका लक्ष्य है, इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का। अब ये एप्लीकेशन किसने किसने मिलकर लॉन्च किया, WHO और भारत में जो आयुष मंत्रालय, क्या आयुष मंत्रालय है, AYUSH, क्या आयुष मंत्रालय। ए से आपका हो गया आयुर्वेद, वाई से हो गया आपका योग, और यू से आपका हो गया यूनानी, और एस से हो गया आपका सिद्ध, और एस से हो गया होम्योपैथी। तो ये आयुष की फुल फॉर्म है। ए से आपका हो गया आयुर्वेद, वाई से हो गया आपका योग, और एस से हो गया आपका होम्योपैथी, यू से हो गया आपका यूनानी, एस से हो गया आपका सिद्ध, और एच से हो गया आपका होम्योपैथी। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आयुष की फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में आ चुकी है। कि आयुष की फुल फॉर्म क्या है, या फिर ऐसे पूछ लेता है AYUSH में इसकी फुल फॉर्म में यू का मतलब क्या है। तो यू का मतलब आपका यूनानी, एस का मतलब सिद्ध, एच फॉर होम्योपैथी, वाई फॉर योग, वाई फॉर आपका हो जाएगा योग, और ए फॉर हो जाएगा आपका आयुर्वेद। तो इस तक इसका क्या बना दिया, एक मंत्रालय ही बना दिया गया है। कौन सा, आयुष मंत्रालय। भारत सरकार जो आयुष मंत्रालय है, और जो आपका क्या WHO है, इन दोनों के सहयोग से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। क्यों, क्योंकि आपका जो WHO है, उसने अपनी सभी मेंबर कंट्री से क्या कहा है कि आप योग को बढ़ावा दीजिए, आप योग को करिए, और क्या है, इस एप्लीकेशन का यूज कीजिए, और इसमें जो है योग से संबंधित आपकी सारी जानकारियां हैं। अगला है 2015 में, सितंबर 2015 में जो भारत का खेल मंत्रालय है, उसने क्या किया, विभिन्न खेल विषयों के वर्गीकरण की समीक्षा की, और क्या किया, योग को प्राथमिकता श्रेणी में, एक खेल अनुशासन की प्राथमिकता श्रेणी में रखा। यानी कि
योग को स्पोर्ट्स की श्रेणी में रखा है। किसने? खेल मंत्रालय ने। कब? सितंबर 2015 में योग को खेल मंत्रालय में आपका खेल की श्रेणी में रखा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या अगर आपके दिमाग में आया हो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? उसके पीछे का कारण क्या? आप सुनिए। जो 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो हर जो भी डे आप करते हैं, जैसे आप कोई भी दिवस पढ़ा, तो उस दिवस को, उस खास दिन मनाने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो क्या है आपको, आप देखिए, आप कोई भी लाइन पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसमें 3 प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिए। कब, क्यों और कैसे। आप मान के चलिए 6 महीने अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो आपका एग्जाम निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है। कब, क्यों, कैसे। 21 जून कब? 21 जून हमने बताया आपको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 3 प्रश्न है, कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। क्यों मनाया जा रहा है? उसकी वजह हमने आपको बताई। और क्यों मनाया जा रहा है, 21 जून को ही क्यों मनाया जा रहा है, ये वजह हम आपको बताते हैं। क्या 21 जून को क्या है? सबसे लंबा दिन माना जाता है, यानी कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। अब हमारा एक सवाल हमारा आप लोगों से है कि अगर 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है, तो साल की सबसे छोटी रात किस डेट को होगी? ये डेट आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, तो किस डेट को सबसे छोटी रात होगी, ये आपको बताना है। अब इसे क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। किसको? 21 जून को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और इसके बाद क्या है? सूर्य जो है धीरे धीरे उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगता है। क्या? उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगता है। आप उत्तरायण से दक्षिणायन होने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, और ये आपकी क्या है? मकर रेखा। अब देखिए, यहाँ पे जब सूर्य होगा तब वो सेंटर पे, ठीक है, कहाँ पे है? सेंटर पे। और सूर्य जो है अपनी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही क्या है? घूमता टहलता है। इससे उधर नहीं जाता है, ना ही इस रेखा से इधर आता है। तो सूर्य जो है यहाँ पे होता है, तो क्या होता है? विषुवत रेखा पे बहुत गर्मी पड़ती है। अब सूर्य जो है जब इधर को जा रहा होता है, तो ये क्या होता है? उत्तरायण। इस रेखा के, विषुवत रेखा के जब उत्तर साइड में होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरायण है। लेकिन जब ये यहाँ से इधर आना शुरू करता है, तो इसे क्या बोल देते हैं? क्या कहते हैं? कि सूर्य जो है आपका दक्षिणायन हो रहा है। तो सूर्य यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से वापस यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक आता है। और यही जो सूर्य की गति है, इसी सूर्य की गति के कारण ही क्या है? आपके मौसम में परिवर्तन होता है। ये बात भी आप, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब आपकी किसकी वजह से होता है? सूर्य की गति के कारण ही होता है। तो सूर्य जो है अब उत्तर साइड में रहेगा तब तक उत्तरायण, और जब ये दक्षिण साइड में जाना शुरू हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? दक्षिणायन क्या होने लगता है? सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होता है। तो 21 जून के बाद जो है सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होने लगता है। तो इस दिन योग और अध्यात्म के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। यही वजह है कि 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अब ये जो सूर्य की गति है, ये कैसे जाता है, क्यों जाता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ होगा तो कहाँ पे सर्दी पड़ेगी, कहाँ पे गर्मी पड़ेगी, ये सारी चीजें आप जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी में हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको जानकारी फ्रूटफुल लगी है, आपके फायदेमंद लगी है, क्योंकि इसमें आपकी एक जनरल अवेयरनेस भी है, और साथ ही क्या है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको लगा है कि मैंने मेहनत की है, आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप एक लाइक जरूर देंगे वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।